ठीक हो भाई कप्तान बिरदाना, भाई कप्तान बिरदाना, भाई कप्तान बिरदाना, भाई कप्तान ज्यादा मसल सभी साथियों से मैं विनती करता हूं कि भाई कप्तान बिरदाना जी अभी चौपाल में पहुंच चुके हैं। माता बहन भी भाई कप्तान बिरदाना जी को फूल माला देकर सम्मान करती हुई मैं माता बहन से विनती करता हूं कि वो भी तन धन से भाई बिरदाना जी के साथ हैं। सभी साथियों से मेरी विनती है भाई कप्तान बिरदाना जी भी अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर उनका भी सम्मान करते हुए भाई का साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप सभी आके अपने इस पंडाल में बैठे और हमारे आज के जो मुख्य मेहमान हैं उनके विचार सुने। साथियों काफी लंबे समय से भाई कप्तान बिरदाना जी बहुत ही मेहनत और समाज सेवी आपके महाराज काम नहीं करेगा तो हम भी लोग कहते हैं चल भाइयों ना बेटा जिसका बेंची देखो वहां तो भाई मेरे लिए प्रार्थना है एक एक वोट भाई के पक्ष में डालो, कमल खिलेगा, आपकी जीत होगी। भाई बिरदाना की जीत नहीं है, पहले सब भाइयों की जीत है क्योंकि तुम्हारे आशीर्वाद से ही ये बनेंगे। नहीं कि भैया आप नीचे बोलते हैं जय भारत जय माता दी है, सदा दी है, विधायक भी बढ़ाए हैं, सांसद भी बढ़ाने का काम कर रहा है और मैं भी लगातार 17 साल से मेरे बीच में हूँ। आप सब ने मैं बीएसपी में था जब भी बहुत मेरी मदद करने का काम करा। अब भाई इतना सदबीर आया उस समय ये डॉक्टर मैं ताप रहा काले रहे सारे उसी समय से मेरे संघर्ष के जो साथी हैं। आप सब की एक ही सोच थी ना कि पार्टी की टिकट मिल जाए, यह थी ना। अब लगातार 17 साल के बाद ये मौका आ जाया है और वो मौका भी कितना खूबसूरत कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी टिकट लेने के लिए जद्दोजहद लग रही है। बहुत से बड़े बड़े छत्री भी ऐसे हैं जिनको ना मिली, देखा होगा आपने। लेकिन ये सम्मान यदि किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने आपके अपने बेटे, आपके अपने लाडले कप्तान बिरदाना और कप्तान जरावड़ को देने का काम किया है। और ये कोई छोटा सम्मान नहीं है। ये सम्मान जो आपके पास आया इसका एकमात्र कारण भी यही रहा कि जिस तरह लगातार आपने 17 साल से संघर्ष मेरे साथ में किया, उस संघर्ष की जो आवाज पूरे हल्के के अंदर गई और हल्के के साथ साथ पूरे जिले में उस आवाज ने जो बुलंद आवाज जो बढ़ी, उसकी बदौलत उस संघर्ष की आवाज को संगठन ने छोड़ने का काम किया और आपकी जो सोच थी उस सोच पर इकरार करने का कार्य भी किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक ही आवाज पूरे हल्के में नहीं पूरे जिले के अंदर रहती थी कि गीता भूखल हाथी है तो कप्तान बिरदाना आता है, यही बात थी ना। और वो मौका मेरे बुजुर्गों और साथियों आ गया। मैं जितना आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से कर पाया वो इतना मैं करके लेकर आ चुका हूँ। या जो टिकट आपकी आई गई आपकी झोली में डाल कर जाऊंगी इस तरह मेरा तो नहीं संभाल दिए। अब बात देखने वाली है कितनी बड़ी लड़ाई हम सब अपने गांव में रहकर तो नहीं कर सकते क्योंकि 73 गांव पूरे हल्के में पड़ते हैं। उन 73 गांव की बोर्ड भी हमें चाहिए।
अपने अपने गांव से हम एक 20-25 की तादाद में निकले और जितनी भी अपनी रिश्तेदारियां हैं उन रिश्तेदारियों को जहां पर अपना कोई लड़का ब्याह हुआ है या कोई लड़की ब्याही हुई है या मामा हमारे हैं, हमारे फूफा है, वहां हम सब लोग जाएं। और ये जो मौका आज इस गांव को मिला हुआ है, इसमें कहीं चूक ना हो जाए, उसके लिए हम मेहनत करें। 5 अक्टूबर तक लगातार 5 अक्टूबर तक हम सब एक साथी अपने आप को कप्तान मान करके और दिन और रात काम करने का काम करें, तब इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे साथियों। यही चीजें यही निवेदन आपके बीच में करने के लिए आया था। बाकी पूरा का पूरा जो इलाका है वो करोड़ वाला है। भाई सुरेश जी हमारे बीच लाए गए हैं करोड़ वाला से, जगदीप प्रधान जी के भाई हैं। करोड़ वाला तो जी पूरा कप्तान जी के साथ है, एक साथ। श्रीलंका से भाई भीम जी हमारे बीच में है और लोगावा से कुलदीप जी हमारे बीच में है। हम लोग को वहां हम गड़ी वोटर जिताओगे और हमारा तो गड़ी तो सारा तो जीता नहीं तो खड़ा को बांट दे जब मजा आवे। बुजुर्गों, हम एक बात कहना चाहते हैं। मेरा श्रीलंका गांव है दद्दर जिले का सबसे लास्ट गांव है। दद्दर जिले का सबसे लास्ट गांव है और हमारा 12 करोड़ में तो पूरा ही ऊंचाव है भाई। बहनजी का हमारे कप्तान ने जितावा मतलब पूरा जोर ला रखा हमने सोचा कि भाई भाई को कहीं वोट कर देता हूँ तो आज उन्होंने गामा का जो भाईचारा आपका चाव देखे हम तो हमारा चाव थोड़ा फीका पड़ गया भाई। आपके चाव ने वो रूप रखो भाई, हमारे तो कहीं वोट का दे भाई ने यहाँ से जिता के खिलाओ जैसे आप जीतती जाएगी। राम राम। ये भाई भी न्यू बार देखे हैं अक्सर का अभ्यास है ना, वह की तैयारी कर रहे हैं। सारी तैयारी के ऊपर ही आगे अपनी तैयारी बना रहे हैं। तो एक जरूरत इस चीज की है कि हम इससे अपने गांव को अपने गवार को एकजुट करें और सारे साथी यहाँ से अपने अपने रिश्तेदारी में निकल जाए, क्योंकि इससे आगे 5 तारीख तक लगातार कोई भी साथी घर का चूल्हा से बाकी एक आदमी जरूर निकलेगा और अपने रिश्तेदारियों को घुसे और वहां से अपनी वोट बांध दी जाए। और ये निश्चित रहो, मैं आपको एक भरोसा दिलाने जाता हूँ, लड़ाई खाली विधायक की नहीं है, लड़ाई उससे भी आगे की है। कुछ लोगों के साथ ये सोच होगी कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। 49 तो नीमा की डाक नोट बाकी 49 देखा होगा, आपने सुना होगा कि भाई 3 बजे जागे आज ये वो फिर बता डाली है। अरे एक किलो बेचारे गिराए हो गई चली नहीं कोई, एक तो फार्म ही नहीं कर पाया कांग्रेस का लिए। आज कांग्रेस के हालात ये है कि वो पूरी टिकट भी नहीं बांटता। और रही दूसरी बात आपकी हमारे यहाँ का प्रतिनिधि की बात, तो भाई बंधु ने जिस तरह बताया कि 3 बारी की विधायक हमारे बीच में दोबारा आएगी और उनके साथ वो पुराने अधिकारी फिर रहोगे नया दौर लेकर के आप लोगों को बहकाने के लिए। किसी की वाली बात साथी नाप देंगे, हरियाणा नंबर 1 बना देंगे, 60,000 रुपये पेंशन कर देंगे, 1 लाख रुपए घर के बुके दे देंगे। लोकसभा में भी ये बात आएगा किसी के बोलते बंदी का सारा क्या आगे हम खटाखट वाली बात। तो ये हमेशा कांग्रेस ने झूठ बोल के राजनीति को करने का काम किया। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो साथी राजनीतिक तौर पर एक्टिव रहते हैं उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश की सत्ता ने किसान के लिए, पहलवान के लिए, गरीब आदमी के लिए क्या काम किए हैं और खासकर हमारे युवाओं के लिए एक नई शुरुआत यदि पूरे देश के अंदर की चलेगी तो हरियाणा के अंदर ये शुरुआत हुई। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात थी, सबसे ज्यादा मुआवजे की बात थी, सबसे ज्यादा MSP देने की बात थी और उसके अलावा आपका
14 फंसते रहो जी, अब 24 कर दी है वो ना, 24 होगी। किसान अपना गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड के तहत उसका इलाज की बात हो, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची का नौकरी देने की बात हो, तो उस ग्रास रूट पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको उठाने का काम किया। लेकिन आज यदि किसी को तकलीफ है तो उन ठेकेदारों को तकलीफ है जिनकी 10 साल से दुकान बंद पड़ी हुई है, वो दोबारा से एक्टिव हो गए। और इसलिए मैंने बताया कि पुराने शिकारी आओगे नया जाल लेकर के फिर झूठ बोलने का काम करेंगे। इस चीज से हमें सावधान रहना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अब की बारी हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं बीजेपी पार्टी का नुमाइंदा जरूर हूँ, लेकिन आज हमारे इस गांव के अंदर पार्टी की चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम अपने कैंडिडेट की चर्चा करें, अपनी टिकट की चर्चा करें, क्योंकि हमारे इन गवांडों के अंदर झज्जर से उड़ली तरफ मुझे नहीं लगता कि मेरी याद में कभी कोई साथी उभर के आया और आप सब के उसमें भी। लेकिन पहली बार ऐसा सम्मान मिला है, इस सम्मान को हम इसी तरह आगे बढ़ाने का काम करें। और इस लगातार जो 15 साल तक आपकी विधायक बीच में जो रही उसमें और आपके कैंडिडेट में जो फर्क आपको महसूस हो कि जो आज हमारा कैंडिडेट वोट मांगने की अपील करने के लिए आपके बीच में आया है उसकी खासियत क्या है, और जो आपके बीच में दोबारा आएगी 15 साल की विधायक वो भी आपके बीच में आएगी। ताकि ये फर्क देखेंगे कि हमने अपना जनता का प्रतिनिधि चुनने का जो मौका 5 अक्टूबर को मिला है उसमें सोच समझ करके वोट आप डालें और पूरे अपने जहाँ तक भी यारे मेरे रिश्तेदार हैं उनकी भी दरबाने का काम करें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। ये मौका हमारे लिए सुनहरी मौका है। अगली बार शायद हो सकता है वह तो दिखे नहीं कर नहीं, लेकिन मैं तो अपना फिर भी गाँव में दिखूंगा, क्योंकि प्री सीजन होगा तो वहां फिर यहाँ से कहीं और जाने देखेंगे। लेकिन मैं तो काम छोड़ के नहीं बात पाऊंगा, उसका तो कोई काम नहीं है। तो फर्क इस चीज का है, उसकी घमंड भी लगड़ जाएगा, उसका जो मरोड़ है ना वह भी लगड़ जाएगी, घमंड भी टूट जाएगा और उसको ये भी पता लग जाएगा सही मायने में जनता की ताकत क्या होती है। ये चीजें दिखाने की जरूरत आ जाती है। तो इसलिए ये पार्टी बाजी ने खासकर हमारे गांव को वार्ड में नहीं होनी चाहिए। गांव को वार्ड में तो सिर्फ एक ही चर्चा होनी चाहिए कि आज यदि सौभाग्य से मौका मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की टिकट आज हमारे पास आई है। और रही बात आपकी काम की, तो काम की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पहले भी साथी मेरे पास कभी गए होंगे, मेरे स्वभाव को भी जानते होंगे, क्योंकि जिला परिषद का चेयरमैन जब नहीं बना तभी वही स्वभाव था, उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। और आगे भी विधायक आप लोग बढ़ाओगे, मंत्री बढ़ाओगे तो भी सेम तरीका रहेगा, उसमें कोई बदलाव कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। मैं सदा पहले भी आपका था, 17 साल से आप लोगों के बीच में हूँ, आज भी आपका हूँ और कल भी आपका रहूंगा। जब आप चाहो आप लोगों को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंडीगढ़ घूमने जाना चाहो तो मोस्ट वेलकम, आपका वहां एमएलए हॉस्टल खुला मिलेगा। लेकिन काम के लिए यदि चंडीगढ़ भागोगे ऐसा संभव नहीं है। आपके गांव के अंदर, अपने गांव के अंदर बैठ के हम अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो विकास आज तक हमारे इस इलाके का नहीं हुआ, मेरी अपनी सोच है इसमें 4 चांद लगाने का काम करेंगे और एक अच्छे प्रोजेक्ट और अच्छी डेवलपमेंट की नीतियां बना करके हम अपने इलाके का विकास करने का काम करेंगे। ये आपके बीच में वादा करके जाता हूँ, ये आपको उसमें कहीं पीछे देखने की जरूरत नहीं है।